अगर तुम ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करते हो तो एक कड़वा सच सुन लो, हो सकता है तुम ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हो, क्योंकि तुम सुबह जल्दी आते हो, देर तक रुकते हो, हर जिम्मेदारी उठाते हो, टीम को संभालते हो, और फिर भी जब असली पहचान की बात आती है तो तुम्हारा नाम पीछे रह जाता है। और वो इंसान जो कुछ खास करता ही नहीं, वही आराम से आगे बढ़ता रहता है, और तुम बैठकर यही सोचते रह जाते हो कि आखिर गलती कहाँ है। क्या सच में मेहनत का कोई मतलब नहीं है, या फिर यह पूरा खेल ही कुछ और है? तुमने यह अपने साथ जरूर महसूस किया होगा। तुम पर भरोसा किया जाता है, हर मुश्किल काम तुम्हें दिया जाता है, हर जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर डाल दी जाती है, और तुम भी बिना कुछ सोचे उसे पूरा करने में लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही सही तरीका है, यही प्रोफेशनल होना है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि जितना ज़्यादा तुम अच्छा काम करते हो, उतना ही ज़्यादा काम तुम्हें दिया जाता है, और उतना ही कम तुम्हें पहचान मिलती है। अब ज़रा उस इंसान के बारे में सोचो जो तुम्हारे साथ काम करता है, जो हमेशा थोड़ा देर से आता है, जो काम के समय गायब रहता है, जो मीटिंग में बस सिर हिलाता है और असली काम के समय कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, कोई दबाव नहीं डालता, कोई सवाल नहीं करता, और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह बिल्कुल आराम से काम करता रहता है, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, लेकिन तुम कुछ कहते नहीं, क्योंकि तुम टकराव से बचना चाहते हो। तुम सोचते हो कि काम बोलता है, सच अपने आप सामने आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऑफिस में सिर्फ काम नहीं चलता, यहाँ एक खेल चलता है, और जो इस खेल को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। मैं तुम्हें एक स्थिति बताता हूँ जो शायद तुम्हारे साथ भी हो चुकी है। एक टीम में एक ऐसा इंसान था जो हमेशा व्यस्त दिखता था, लेकिन असल में कुछ खास करता नहीं था। बाकी लोग दो दो काम संभाल रहे थे, दबाव में थे, समय पर काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह इंसान हर बार किसी न किसी बहाने से बच निकलता था। और जब कभी उसे कोई जिम्मेदारी दी जाती तो या तो वह उसे टाल देता या आधा अधूरा छोड़ देता, और अंत में वही काम किसी और को करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भी कोई समस्या होती तो जिम्मेदारी उन लोगों पर आती जो सच में काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही उस काम को हाथ में लिया होता था, और जिसने काम किया ही नहीं वह आराम से बच जाता था, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है जो तुम शायद समझ नहीं पाते। तुम जैसे लोग जो जिम्मेदार होते हैं, जो टीम के लिए सोचते हैं, वही इस पूरे खेल को और मजबूत बना देते हैं, क्योंकि तुम दूसरों की गलती को भी ठीक कर देते हो। तुम देर तक रुककर अधूरा काम पूरा कर देते हो। तुम चुपचाप सब संभाल लेते हो ताकि कोई समस्या बाहर न आए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तुम सोचते हो कि तुम टीम को बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम उस सिस्टम को बचा रहे हो जो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। तुम एक अदृश्य सहारा बन जाते हो जिस पर पूरा काम टिक जाता है, और जब तक तुम यह करते रहोगे तब तक वह इंसान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे पता है कि आखिर में कोई न कोई उसका काम कर ही देगा। और यहीं से इस पूरे खेल की पहली सच्चाई शुरू होती है, जो बहुत कम लोग समझते हैं। वह यह कि जो लोग काम नहीं करते वे बेवकूफ़ नहीं होते। वे बहुत ध्यान से देखते हैं कि वास्तव में ज़रूरी क्या है और क्या नहीं। वे हर चीज़ में अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ उतना करते हैं जितना उन्हें बचाए रखे, और बाकी सब छोड़ देते हैं। तुम हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो, हर चीज़ को बेहतर करना चाहते हो, लेकिन वह इंसान सिर्फ यह देखता है कि कौन सा काम सच में ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ दिखावे के लिए है। वह जानता है कि कौन सी जिम्मेदारी पूरी न करने पर उसे सच में परेशानी होगी और कौन सी चीज़ कोई नोटिस ही नहीं करेगा। और यही वह जगह है जहां तुम हार जाते हो, क्योंकि तुम हर चीज़ को गंभीरता से लेते हो, और वह सिर्फ वही करता है जो उसे बचाए रखे। बाकी सब तुम्हारे जैसे लोग संभाल लेते हैं, और जब तक तुम यह समझोगे नहीं तब तक तुम उसी चक्र में फंसे रहोगे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी और गहरा है, और अगली सच्चाई तुम्हें और ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यह बताएगी कि वे लोग कम काम करके भी ज़्यादा पहचान कैसे ले जाते हैं। अब दूसरी सच्चाई समझो, और यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग पूरी तरह हार जाते हैं,
क्योंकि यहाँ काम से ज़्यादा मायने रखता है दिखना। तुम काम करते हो, लेकिन वे लोग दिखते हैं, और इस खेल में अक्सर वही जीतता है जो दिखता है, न कि जो चुपचाप मेहनत करता है। तुम पूरे दिन अपने काम में लगे रहते हो, सिर झुकाकर काम करते हो, समय पर सब पूरा करते हो, लेकिन तुम्हारा काम केवल तुम्हारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि तुम उसे दिखाते नहीं, बताते नहीं। और वहीं दूसरी तरफ वह इंसान जो आधा काम भी नहीं करता, वह हर सही जगह पर मौजूद रहता है। तुमने ध्यान दिया होगा, ऐसे लोग हर मीटिंग में दिखते हैं, हर बातचीत में शामिल रहते हैं, बड़े लोगों के साथ समय बिताते हैं, मजाक करते हैं, संबंध बनाते हैं, और धीरे धीरे उनकी एक छवि बन जाती है कि यह इंसान बहुत सक्रिय है, बहुत जुड़ा हुआ है, जबकि असलियत कुछ और होती है। लेकिन बाहर से देखने वाले को वही दिखता है जो सामने है, और सामने वही है जो खुद को दिखाता है। और यहीं पर एक और कड़वा सच सामने आता है। तुम्हारा असली काम जितना भी अच्छा हो, अगर उसे सही लोग नहीं देख रहे तो उसका असर उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर कोई कम काम करके भी सही जगह पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है तो उसे ज़्यादा महत्व मिल जाता है। अब सोचो, तुम पूरे हफ्ते मेहनत करते हो, रात तक रुकते हो, हर समस्या सुलझाते हो, लेकिन जब ऊपर रिपोर्ट जाती है तो उसमें सिर्फ कुछ नाम दिखते हैं, और उन नामों में अक्सर वही लोग होते हैं जो सही समय पर सही जगह पर दिखते हैं, और तुम सोचते रह जाते हो कि यह कैसे हो रहा है। यही वह खेल है जिसे वे लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वे हर काम में नहीं पड़ते, वे सिर्फ उन कामों में दिखते हैं जहां ऊपर वाले देख रहे हों, जहां पहचान मिलने की संभावना हो, जहां से उन्हें फ़ायदा हो सके, और बाकी समय वे खुद को बचाकर रखते हैं। तुम हर काम को समान महत्व देते हो, लेकिन वे हर काम को बराबर नहीं मानते। वे चुनते हैं, वे देखते हैं कि कौन सा काम उन्हें आगे ले जाएगा और कौन सा सिर्फ समय की बर्बादी है, और फिर उसी हिसाब से अपनी ऊर्जा लगाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब कभी कोई बड़ा काम आता है जहां सबकी नज़र होती है, तब वही इंसान अचानक बहुत सक्रिय हो जाता है। वह बोलता है, सुझाव देता है, खुद को सामने रखता है, और ऐसा दिखाता है जैसे वही इस पूरे काम का मुख्य हिस्सा हो। और जब काम खत्म हो जाता है तो वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है, जैसे सफलता उसी की हो। अब यहाँ तुम्हारी एक और आदत तुम्हारे खिलाफ काम करती है। तुम अपने काम के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम खुद बोलेगा, लेकिन सच यह है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो कोई और बता देगा, और वह अपने बारे में बताएगा, तुम्हारे बारे में नहीं। यही कारण है कि कई बार तुम मेहनत करते हो और पहचान कोई और ले जाता है, क्योंकि तुम चुप रहते हो और वह बोलता है, और इस खेल में बोलने वाला अक्सर जीत जाता है। लेकिन यह यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यह लोग सिर्फ पहचान ही नहीं लेते, वे अपने ऊपर से जिम्मेदारी भी हटाना जानते हैं। और जब चीज़ें गलत होती हैं तो वे उससे बच जाते हैं, और यह हमें अगली सच्चाई की तरफ ले जाता है, जहाँ खेल और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहाँ बात सिर्फ पहचान की नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचने की होती है। अब तीसरी सच्चाई समझो, और यही वह जगह है जहाँ यह खेल सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ काम की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की होती है। और यही वह चीज़ है जिससे ये लोग सबसे ज़्यादा बचना जानते हैं। तुम सोचते हो कि जो काम करेगा वही जिम्मेदार होगा, लेकिन असल में ऑफिस का खेल ऐसा नहीं चलता। यहाँ जिम्मेदारी उसी पर आती है जो काम करता है, और जो काम से बचता है वह जिम्मेदारी से भी बच जाता है। तुमने यह कई बार महसूस किया होगा, जब कोई महत्वपूर्ण काम आता है तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि तुम भरोसेमंद हो, तुम काम पूरा करोगे। लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि हर बार वही काम तुम्हें दिया जाता है और हर बार तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, बिना यह सोचे कि यह तुम्हारा काम है भी या नहीं। और दूसरी तरफ वह इंसान जो काम से बचता है, उसके पास जिम्मेदारी भी कम होती है, क्योंकि उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह कभी उस स्थिति में आता ही नहीं जहां उसे जवाब देना पड़े, जहां उसे समझाना पड़े, जहां उसे अपने काम का हिसाब देना पड़े। अब यहाँ एक और चाल चलती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है बिना बोले काम दूसरों पर डाल देना। यह कोई सीधा आदेश नहीं होता, यह कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं होती, यह बस ऐसा होता है कि वह अपना काम समय पर नहीं करता, और फिर स्थिति ऐसी बन जाती है कि किसी और को वह काम करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वह काम नहीं होगा तो पूरी टीम प्रभावित होगी।
तुम उस स्थिति में फंस जाते हो। तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उसका काम छोड़ दो और पूरे काम को खराब होने दो, या फिर खुद ही आगे बढ़कर उसे पूरा कर दो। और क्योंकि तुम्हें अपने काम की जिम्मेदारी होती है, तुम हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हो। और यही वह जगह है जहां तुम हार जाते हो, क्योंकि उस इंसान को पता है कि अंत में कोई ना कोई उसका काम कर ही देगा। उसे पता है कि तुम जैसे लोग हैं जो टीम को बचाने के लिए खुद आगे आ जाते हैं, और यही भरोसा उसे और ज़्यादा लापरवाह बना देता है, क्योंकि उसे किसी नतीजे का डर नहीं होता। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल यह होता है कि जब काम पूरा हो जाता है तो वह भी उसमें अपना नाम जोड़ लेता है, और अगर काम खराब होता है तो वह आसानी से बच निकलता है, क्योंकि उसने खुद कुछ किया ही नहीं होता और जिम्मेदारी उस पर आती है जिसने वास्तव में काम किया होता है। और यहीं पर एक और कड़वा सच सामने आता है। कई बार ऊपर वाले लोग इस चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं। वे इसे काम से बचना नहीं बल्कि काम बांटना समझते हैं। उन्हें लगता है कि वह इंसान टीम से काम निकलवा रहा है, वह खुद सब कुछ करने के बजाय दूसरों को काम दे रहा है। और यही एक गुण है जिसे अक्सर नेतृत्व की निशानी माना जाता है। तुम मेहनत करते हो, खुद सब कुछ करते हो और सोचते हो कि यही सही है, लेकिन वे लोग काम खुद करने के बजाय दूसरों से करवाते हैं। और यही चीज़ कई बार उन्हें आगे ले जाती है, क्योंकि ऊपर से देखने पर वह ऐसा लगता है जैसे वह काम को संभाल रहे हैं, जबकि असल में वे काम से बच रहे होते हैं। और अब यह खेल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि आखिर में यह सवाल आता है कि अगर यह सब इतना साफ है तो उन्हें रोका क्यों नहीं जाता, उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता। और यही हमें चौथी और सबसे बड़ी सच्चाई की तरफ ले जाता है, जहां तुम्हें समझ आएगा कि यह सिस्टम उन्हें क्यों बचाता है और तुम्हें क्यों नहीं। अब चौथी और सबसे बड़ी सच्चाई समझो, और यही वह जगह है जहां पूरा खेल साफ हो जाता है, क्योंकि असल समस्या वह इंसान नहीं है जो काम नहीं करता। असल समस्या यह है कि वह उन लोगों के लिए समस्या है ही नहीं जिनके पास उसे हटाने की शक्ति है। तुम सोचते हो कि जो काम नहीं करता उसे निकाल दिया जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऊपर बैठा इंसान चीज़ों को तुम्हारी तरह नहीं देखता। वह केवल परिणाम देखता है, और जब तक परिणाम सही आ रहे हैं उसे बीच की कहानी से फर्क नहीं पड़ता। सोचकर देखो, तुम्हारे प्रबंधक की नज़र से क्या दिखता है? काम समय पर हो रहा है, लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, टीम किसी तरह सब संभाल रही है और बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है। अब उसे यह नहीं दिखता कि इस सब के पीछे तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितनी बार दूसरों का काम भी संभाल रहे हो, तुम कितनी बार अपने समय और ऊर्जा से ज़्यादा दे रहे हो। और दूसरी तरफ वह इंसान जो काम नहीं करता, वह कोई बड़ी गलती भी नहीं करता, क्योंकि वह इतना काम ही नहीं करता कि उससे कोई बड़ी गलती हो सके। वह टकराव से बचता है, वह किसी से भिड़ता नहीं, वह माहौल खराब नहीं करता, और बाहर से देखने पर वह एक शांत, सहज और समस्या न पैदा करने वाला इंसान लगता है। अब तुम खुद सोचो, एक प्रबंधक के लिए कौन आसान है? वह इंसान जो ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन कोई समस्या भी नहीं पैदा करता, या वह इंसान जो बहुत काम करता है लेकिन लगातार शिकायतें और असमानता की बातें सामने लाता है? ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, और आसान रास्ता होता है उसी स्थिति को चलने देना जो पहले से चल रही है। और यही कारण है कि वह इंसान बचा रहता है, क्योंकि उसे हटाना एक नई समस्या पैदा करेगा, उसकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा, समय लगेगा, काम रुक सकता है, और जो स्थिरता अभी दिख रही है वह टूट सकती है, इसलिए उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। अब यहाँ सबसे कड़वा सच यह है कि इस पूरे खेल को तुम जैसे लोग ही बनाए रखते हो, क्योंकि तुम हर बार स्थिति को संभाल लेते हो, तुम हर बार काम पूरा कर देते हो, तुम हर बार सिस्टम को गिरने से बचा लेते हो। और जब तक तुम यह करते रहोगे तब तक किसी को यह महसूस ही नहीं होगा कि असली समस्या कहाँ है। तुम सोचते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन असल में तुम उस कमी को छुपा रहे हो जो सामने आनी चाहिए थी। तुम वह सहारा बन जाते हो जिस पर पूरा गलत संतुलन टिका रहता है, और यही वजह है कि कुछ भी बदलता नहीं है। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह समझना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हें अपने तरीके भी बदलने होंगे। तुम्हें हर काम अपने ऊपर लेना बंद करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा काम सच में तुम्हारा है और कौन सा नहीं। तुम्हें अपनी सीमा बनानी होगी,
और सबसे ज़रूरी, तुम्हें अपने काम को दिखाना सीखना होगा। तुम्हें हर बार चुप रहकर काम नहीं करना है। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि सही लोग जानें कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम नहीं दिखाओगे तो कोई और अपने बारे में दिखा देगा और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। और अंत में इस पूरे खेल को एक वाक्य में समझो, ऑफिस में सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं जीतते, बल्कि वे लोग जीतते हैं जो इस खेल को समझते हैं, जो जानते हैं कि कब काम करना है, कब दिखाना है और कब पीछे हट जाना है। और अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं रहोगे, बल्कि इस खेल को अपने तरीके से खेलने वाले बन जाओगे।